दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है या पैसेंजर कार है या कोई और गाड़ी है, आपका चालान कट गया है एक बार, दो बार या तीन बार तक ठीक, लेकिन अगर उसके आगे आपका कोई चालान कटता है यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। जी हाँ, बता दूं मैं आपको, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 2 दिसंबर 2023 को एक मीटिंग ली गई, जिसमें उन्होंने निर्देश दिया था कि ऐसे चालक गाड़ी चलाने वाले जिनके 3 से ज़्यादा चालान कट चुके हैं, लगातार 3 से ज़्यादा चालान कटे हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएं। और यदि उसके बाद भी बात नहीं आते हैं तब उनकी गाड़ियों का पंजीकरण ही निरस्त कर दिया जाए। उसका तुरंत असर दिखाई दिया। 2 दिन बाद 4 दिसंबर 2023 को परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहायक संभागीय परिवहन आयुक्त को पत्र लिखा गया, जिसमें कहा गया है कि ऐसे सभी लोग जिनके 3 से ज़्यादा लगातार चालान के अभियोग हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएं। यहाँ उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल जनवरी से सितंबर तक ऐसे कुल 11,693 केसेस थे, जिसके सापेक्ष 7,070 निलंबन की कार्रवाई की गई। और इस कार्रवाई, जो कि लगभग 70% बैठता है, इस कार्रवाई से भी वह संतुष्ट नहीं है, यानी कि सभी के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाने चाहिए, ऐसा उनकी मंशा है। यहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी रोड ऑन सेफ्टी के नाम से बनाई गई थी, उनके दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया कि ऐसे लोग जो रेड लाइट जंप करते हैं, ओवर स्पीडिंग के केसेस हैं या ओवरलोडिंग के केसेस जिनके खिलाफ हैं, जिनके चालान ओवरलोडिंग की वजह से हुए हैं, ड्रिंक एंड ड्राइविंग करते हैं या मालवाहक गाड़ियों में पैसेंजर को ले जाते हैं या गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि करीब सभी लोग इसमें आते हैं। मोबाइल चलाते हुए या रेड लाइट जंपिंग करते हुए या ओवर स्पीडिंग के केसेस में तो आम नागरिक बहुत बुक होते हैं। सभी के लिए खतरे की बात है। अगर उनके चालान 3 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाते हैं। इसकी एक वजह भी है, गंभीर वजह है। सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं, उनका कहना है कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, जनवरी 2023 से अक्टूबर 2023 तक कुल एक्सीडेंट की तादाद में 6.6% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिनमें कुल मृतकों की संख्या अगर देखी जाए पिछले साल के मुकाबले तो उनमें 4.1% वृद्धि हुई है, और घायलों की अगर संख्या देखी जाए तो 8.4% की वृद्धि हुई है। तो एक चिंताजनक बात तो है, लेकिन सरकार ने जो आंकड़े दुर्घटनाओं के दिए हैं, वहां पर यह भी देखना चाहिए कि इनके कारण कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे सड़कों का खराब होना, सड़कों का प्रॉपर ना होना, सड़कों में ज़रूरत से ज़्यादा गड्ढे होना। आजकल तो शहरों में देखा जा रहा है कि सड़कों में गड्ढे की जगह सड़कें ही गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। कई साल से सड़कें नहीं बनी हैं। जहाँ गड्ढे होते हैं वहाँ लोग अपनी गाड़ियों को गड्ढों से बचाने के चक्कर में कई बार एक्सीडेंट कर देते हैं। इसी तरह से रेड लाइट जंप करने की बात आ रही है। रेड लाइट के बारे में अगर आप उत्तर प्रदेश का सिनेरियो देखा जाए तो यहाँ शहरों में, महानगरों में अभी रेड लाइट का कल्चर धीरे धीरे आ रहा है। बहुत सी जगह तो लोगों को पता भी नहीं होता। शुरू में कैमरे लगे हुए हैं। एक बड़ी समस्या यह है कि अभी तक वो ट्रैफिक ऑफिसर्स जिन्होंने रेड लाइट का जो टाइम सेट किया है वो उनका प्रॉपर अभी नहीं आ पा रहा है। कहीं कहीं ज़्यादातर 3 मिनट की रेड लाइट है और 18 सेकंड या 20 सेकंड की ग्रीन लाइट है। कई बार ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि आप गाड़ी निकाल रहे, निकालते ही वो 18-20 सेकंड का समय पूरा हो गया और आप बीच में रह जाते हैं। तो वो भी अभी ध्यान रखना चाहिए। इतनी सख्त कार्यवाही अभी एकदम से नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, जो ड्रंकन केसेस हैं, ओवर स्पीडिंग है या ओवरलोडिंग है, ये गंभीर विषय है। कोई भी कानून की अवहेलना है तो गंभीर विषय है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों को खुद इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह कानून का उल्लंघन ना करें, क्योंकि जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं उनसे परेशानी उनके आसपास वालों को होती है, तो उल्लंघन करके निकल जाते हैं, लेकिन दिक्कत वो औरों के लिए पैदा करते हैं। अब अगर ये दिक्कत पैदा की जाए कि जिनके चालान 3 से ज़्यादा कट चुके हैं, उनके डीएल निलंबित हो जाएंगे, उनकी गाड़ियों का पंजीयन भी कैंसिल हो सकता है। तो अब सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षा के साथ सड़कों पर चलें। आपने वीडियो अगर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।